नमस्कार साथियों, आप लोग को बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025 में स्काई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग स्काई वर्ल्ड एकेडमी के द्वारा इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसका अभी फिलहाल फी 499 में है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस, वीडियो, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में पीडीएफ नोट्स, पैनल, जहाँ पे आप लोग को एफपीएस फाइटर बैच के माध्यम से देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को, जीके जीएस के क्वेश्चन को कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप लोग को रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। स्काई वर्ल्ड एकेडमी के नाम से चलता है ना। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को। हम लोग का ये जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार उसके संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास। संसद के अगर सदन की बात किया जाए, तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अगर संसद के हम लोग अगर अंक की बात करें, ये तो हो गया सदन का। अगर हम लोग अंक की बात करें तो संसद के 3 अंक देखने को मिलते हैं। कितने अंक? 3 अंक देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होगा लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा अंक एक जोड़ जाएगा जो होगा राष्ट्रपति। तीसरा अंक क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार उसके संसद के पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। देखिए साथियों, हम लोग के संविधान में बजट शब्द के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का चर्चा किया गया है। अगर हम लोग को इसके अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए, अनुच्छेद के बारे में, तो 112 यानी 112 अनुच्छेद है। 112 नंबर अनुच्छेद में ये है। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों संसद के रखने की अगर बात किया जाए, तो वो हम लोग को राष्ट्रपति रखवाते हैं। फिर अगर क्वेश्चन उठता है कि ये राष्ट्रपति रखवाते किससे हैं, तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री से रखवाने का काम करते हैं। किसे रखवाने का काम करते हैं? वित्त मंत्री के द्वारा रखवाने का काम करते हैं। अभी अगर फिलहाल में वित्त मंत्री का बात किया जाए, तो ये निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण ये हमारे क्या है? वित्त मंत्री है ना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाने का काम करता है? राष्ट्रपति। यदि हम लोग अगर चर्चा करते हैं कि कोई सा भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो याद रखिएगा हमेशा वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। किसके पास होता है साथियों? वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्णय ले पाते हैं कि वो जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया आप लोग का डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का पॉलिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका आधिकारिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व विवादों का निपटारा। देखिए साथियों, कुछ ऐसे केस होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे, वो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे राज्य केंद्र का विवाद हुआ, 2 राज्य के बीच का विवाद हुआ, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधित विवाद हुआ, वो डायरेक्ट जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चले जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसी के बीच कहा जाता है संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन है साथियों। आप लोग को एग्जाम में करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में एक क्वेश्चन नंबर 4 है करेंट अफेयर का आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए हैं। देखिए साथियों, जो हम लोग का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी,
2024 में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन की अगर हम बात किया जाए तो ये कोलकाता में किए हैं। कहाँ किए हैं? कोलकाता में किए हैं। ये मोदी जी का ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। ये करंट अफेयर का सवाल था, इसको भी देखते चलेंगे हम लोग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का ये स्टैटिक्स से सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि स्टैटिक्स के भी आप लोग के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। कहते हैं गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 की बात किया जाए तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, हॉकी इंडिया ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार या नन ऑफ दीज। क्या होगा जवाब? इसका जवाब हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। क्या जवाब हो जाएगा? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। गोलकीपर के रूप में दिया जाता है ये हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये मध्यकालीन इतिहास से है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? है ना, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए में कहता है उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी कहता है अब्दुल समद, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोस्त मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी कहता है बशावट। क्या जवाब हो जाएगा साथियों? इसका जवाब हो जाएगा ताजमहल का वास्तुकार अगर हम लोग चर्चा करें तो यह थे उस्ताद अहमद लाहेरी। देखिए साथियों, हम लोग अगर बात करते हैं मुगल का, किसका बात किया जाए? मुगल का, है ना, मुगल का बात किया जाए, सब लोग को पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी और किसके बीच होता है? बाबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है, बाबर जीत जाता है। यहीं से मुगल वंश का आरंभ हो जाता है। ये हो गया बाबर। इसका बेटा का नाम होता है हम लोग का हुमायूं। क्या होता है साथियों? हुमायूं। इसके बेटा का नाम होता है हुमायूं। अब ये हुमायूं हो गया, इसके बेटा का नाम होता है अकबर। इसके बेटा का नाम होता है अकबर। इसके जो बेटे होते हैं, इसके बेटा का नाम होता है शाहजहां। क्या नाम होता है? शाहजहां। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां का बचपन क्या नाम रहा है? क्या नाम है? आप लोग याद रखिएगा, खुर्रम। क्या नाम होता है? खुर्रम, है ना। तो यही शाहजहां वास्तु के क्षेत्र में कई काम किया था। इसने ही निर्माण करवाया था ताजमहल, अपने बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था, जिसका जो वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहेरी। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बिहार से है, क्योंकि ये एग्जाम बिहार पुलिस ड्राइवर का है, तो इसमें बिहार से रिलेटेड ऑफ कोर्स सवाल आप लोग को देखने को मिलेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है ना। सामा चकेवा बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस रिश्ते को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा तो कहता है माँ बेटी, बी में कहता है माँ और बेटा, ऑप्शन नंबर सी में कहता है माँ भाई और बहन, ऑप्शन नंबर डी में कहता है पति और पत्नी। क्या जवाब होना चाहिए? देखिए अगर सामा चकेवा की बात किया जाए तो बिहार के ये जो बिहार और साथ के साथ बिहार के दक्षिणी हिस्से जो झारखंड से संबंधित है उसमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है सामा चकेवा। ये भाई बहन रिश्ते को समर्पित है ना। ये भी एक प्रकार का त्योहार है जो भाई बहन को समर्पित है। तो ये बिहार जी के सवाल था, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे सामा चकेवा। और बिहार के और अगर डांस की बात किया जाए, है ना, अगर बिहार के और सारा डांस के बारे में बात किया जाए तो विदेशिया, आप लोग को इसको भी देख लीजिएगा, विदेशिया हो गया, जट जटिन, है ना, एक हो गया सर आप लोग का जट जटिन, ये भी बिहार का लोक नृत्य है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या हो गया? सी, भाई और बहन से संबंधित है सामा चकेवा। ये बिहार के साथ साथ झारखंड में भी हम लोग को देखने को मिलता है। आगे आ रहे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए कुछ साइंस से रिलेटेड भी सवाल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जाम में आप लोग को साइंस से रिलेटेड भी सवाल देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? यानी कि कौन सा आवाज करेगा? पॉप की आवाज की तरह जलता है। ऑप्शन में कहता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन,
है ना, इसको हम लोग को देखना है। तो अगर पॉप की तरह आवाज करके अगर जलने की बात किया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस जलता है। कौन सा गैस जलता है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का बात किया जाए तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। हम लोग उत्सर्जन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग करते हैं, ये रहा मीथेन गैस। ये मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का साइंस से रिलेटेड सवाल है। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? ऑप्शन ए कहता है प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च या सेल्यूलोज। क्या जवाब होना चाहिए? है ना, तो ये हम लोग को संग्रहित करते हैं हरी पत्तियां स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। इसको हम लोग मंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मंड के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर सेल्यूलोज का बात किया जाए तो आप लोग पेपर, कपड़ा या कागज का नोट देखते हैं, वो लोग से ये सेल्यूलोज का उदाहरण है ना। ये पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। प्रोटीन, इसको पाचन में सबसे ज्यादा समय लगता है ना। स्टार्च के रूप में हरी पत्ती अपना भोजन सुरक्षित रखते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए फिर से आगे हम लोग का बिहार से रिलेटेड है ना, बिहार के विभिन्न जिलों के अलग अलग उत्पाद से संबंधित सवाल। देखिए उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश डैश जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बेगूसराय, पटना या मुजफ्फरपुर। क्या जवाब होना चाहिए? लीची के राष्ट्रीय अनुसंधान, जैसा कि हम सभी को पता है, कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा लीची सर? शाही लीची के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। भागलपुर के बारे में बात किया जाए तो इसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, है ना। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल। तो ये क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। ये थे हम लोग के कुछ सवाल। फिर आने वाले समय में आप लोग को टाइम टू टाइम इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।